नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक छोटे से गांव की लड़की की कहानी जो सपने बहुत बड़े देखती थी। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पली बड़ी, जहाँ नानी का प्यार था, दादी की डांट थी, मौसी, बुआ, ताई, सबका अपना एक अलग ही प्यार था। और माँ पापा, उनका तो प्यार भी था और थोड़ी सख्ती भी थी। मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी। सब कहते थे ये लड़की बहुत आगे जाएगी, और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। सच में लगता था कि बस मेहनत करूँगी और सब हो जाएगा। पर ज़िंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, कभी कभी वक्त और हालात भी साथ होने चाहिए, जो मेरे साथ नहीं था। फिर मैं दिल्ली आई, मिरांडा हाउस में पढ़ाई की। नया शहर, नए लोग, नए चैलेंजेस, सब कुछ अलग था। फिर एक दिन वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं फ़ेल हो गई। मैंने बीएससी की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन मैं असफल रही। जो लड़की हमेशा फर्स्ट आती थी, उसका नाम फेल लिस्ट में था। उस दिन लगा जैसे सब खत्म हो गया। लोग भी बोलने लगे इतनी भी खास नहीं थी, बस किस्मत अच्छी थी पहले। पर पता है, सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद पर डाउट करने लगते हो। लेकिन मैंने डिसाइड किया, मैं रुकूंगी नहीं। मैंने इग्नू से पीसीए किया और एक दिन एनडीएमए में जॉब मिली। ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है। यहाँ मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिली। छोटी थी, पर मेरी मेहनत की पहली जीत थी। माँ की आंखों में खुशी देखी और तब लगा शायद मैं सही रास्ते पर हूँ। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हैं, जो सपने देखती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं। तब मैंने कैमरा उठाया और यूट्यूब पर अपनी कहानी बतानी शुरू की। आज मैं दिल्ली में रहती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, माँ का ख्याल रखती हूँ और अपना भी। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, हाँ ये सच है, पर मैं ज़िंदगी को समझना सीख लिया है। मैंने गिरकर उठना सीख लिया है, और सबसे ज़रूरी, मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। अगर आप भी कहीं रुक गए हो या लगता है सब ख़त्म हो गया, तो एक बात याद रखना, सपने टूटते नहीं हैं, बस रास्ते बदल लेते हैं। ये थी मेरी कहानी। आपकी कहानी क्या है? ज़रूर शेयर करें। शायद आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, जॉब मिल गई, लाइफ सेट हो गई। नहीं, असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। सुबह जॉब, शाम घर, बीच में जिम्मेदारियाँ और रात में खुद से सवाल, क्या मैं सिर्फ इतना ही करने के लिए बनी हूँ? क्या मेरी कहानी बस यहीं तक है? मैं दूसरों की वीडियोस देखती थी और सोचती थी, क्या मैं भी अपनी कहानी बता सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे, ये सब तुमसे नहीं होगा, जॉब है ना, उसी पे फोकस करो। पर इस बार मैंने किसी की नहीं सुनी। पहली वीडियो शूट की, 10 बार गलती हुई, 20 बार रीटेक लिया, और जब अपलोड की तो सिर्फ 5 व्यूज़ आए। पर उन 5 व्यूज़ में भी मुझे अपना सपना दिख रहा था। दिन में मैं एनडीएमए में काम करती थी और रात में अपने सपने बिल्ड करती थी। कभी थक जाती थी, कभी रो देती थी, पर फिर माँ की तरफ देखती थी। थक गई है, छोड़ दे अगर मुश्किल लग रहा है। नहीं माँ, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, रुकूंगी नहीं। एक दिन एक वीडियो वायरल हो गई, 100 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़। उस दिन मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। पर सक्सेस के साथ लोगों की सोच भी बदलने लगती है।
अब तो फेमस हो गई है, इसको तो सब आसान मिल गया, एटीट्यूड आ गया है। सच ये है कि जो स्ट्रगल आप नहीं देखते वो सबसे ज़्यादा रियल होता है। आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं रियल हूँ। मैं अब भी सीख रही हूँ, गिर रही हूँ और फिर उठ रही हूँ। अगर मेरी कहानी में आपको अपनी झलक दिखती है तो प्लीज़ रुकना मत। चाहे आप गाँव से हो या शहर से, चाहे आप फेल हुए हो या लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपकी कहानी किसी से कम नहीं है। मैं आज भी डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं लोगों के दिल तक पहुँच रही हूँ अपनी कहानी के थ्रू। और शायद यही मेरा असली पर्पस था। मैं हूँ एक छोटी सी लड़की, एक छोटे से गांव से, और ये मेरी कहानी है। पहले मैं सपनों के पीछे भाग रही थी, आज सपने मेरे साथ चल रहे हैं। लाइफ अब थोड़ी स्टेबल लगती है, पर अंदर एक आवाज़ अब भी आती है, क्या बस इतना ही, या अभी और भी कुछ करना बाकी है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताऊंगी, मैं और लोगों की कहानी भी दिखाना चाहती हूँ। मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहती हूँ, रियल स्टोरीज़, रियल स्ट्रगल्स, रियल इमोशंस। फिल्म बनाना इतना इजी नहीं होता। तुम ब्लॉगर हो, डायरेक्टर नहीं। पहले भी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं होगा, और तब भी मैंने करके दिखाया था। फर्स्ट शूट, बजट ज़ीरो, एक्सपीरियंस ज़ीरो, पर पैशन 100%। हर शॉट के साथ डर लग रहा था, पर हर रीटेक के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। मैं व्लॉगिंग करती हूँ जिसमें मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ और उसमें कोई कहानी नहीं कहती हूँ, सिर्फ अपनी बातें रखती हूँ, तो वही मेरे लिए एक शॉर्ट फिल्म बन जाता है। जब मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म अपलोड की, हाथ कांप रहे थे। शॉर्ट फिल्म मैंने एक बनाई थी जिसमें मैंने अपनी और अपनी सिस्टर की कहानी लिखी थी। वो एक एनिमेटेड थी, कार्टून टाइप। तो उसे भी आप लोगों ने पसंद किया, पर इस बार डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। दीदी, आपकी स्टोरी मेरी जैसी है, मुझे मोटिवेशन मिला, थैंक यू फॉर दिस। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ वीडियोस नहीं बना रही हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी को टच कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, पर शायद मैं लोगों के इमोशंस हील कर रही हूँ अपनी कहानी के थ्रू। ज़िंदगी ने मुझे वो नहीं दिया जो मैंने चाहा, पर ज़िंदगी ने मुझे वो बना दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं फेल हुई, लोग हंसे, मुझे डाउट हुआ, पर मैं रुकी नहीं। और आज मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ और खुद ही उसकी हीरो हूँ। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हो या लगता है सपने टूट गए, तो याद रखना, सपने टूटते नहीं हैं, उनका रोल चेंज हो जाता है और एक दिन वही सपने आपकी पहचान बन जाते हैं। सच बोलूं, आज भी सब परफेक्ट नहीं है। अभी भी डर लगता है कभी कभी, फ्यूचर का, लोगों का, खुद से एक्सपेक्टेशंस का। अभी भी कभी कभी लगता है काश मैं डॉक्टर बन पाती, काश सब थोड़ा अलग होता। पर फिर सोचती हूँ जो है वो भी तो बुरा नहीं है ना। मैं अब भी सीख रही हूँ, गलतियाँ करती हूँ, कभी स्ट्रांग होती हूँ, कभी टूट भी जाती हूँ। पर एक चीज़ बदल गई है, अब मैं खुद को जज नहीं करती हूँ। मैं बस कोशिश करती हूँ कि हर दिन थोड़ा सा बेटर बनने की। मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ, ना ही कोई परफेक्ट स्टोरी। मैं बस एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो अपनी लाइफ समझने की कोशिश कर रही है। और अगर मेरी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि आप अकेले नहीं हो, तो शायद इतना ही काफ़ी है। बाकी कल फिर कोशिश करेंगे। ज़िंदगी शायद कभी परफेक्ट नहीं होती, पर शायद परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं होती। जो लोग साथ रह गए वही अपने थे, और जो चले गए उन्होंने भी कुछ सिखा दिया। मैं आज भी वही हूँ, बस थोड़ी सी समझ बढ़ गई है। अब जल्दी नहीं है कहीं पहुँचने की, बस सही रहने की है। और हाँ, अगर सब ठीक ना भी हो तो भी ठीक है। वैसे आज मेरे यूट्यूब पे टोटल व्यूज़ 1,78,000 तक हो चुके हैं।
पहले 5-10 व्यूज़ आते थे तो थोड़ा अजीब सा लगता था। अच्छा लगता है कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बस यही सोचती हूँ कि जो मैं फ़ील करती हूँ शायद वो आप भी फ़ील करते हो। बस इसीलिए बनाती हूँ वीडियोस। बाकी कल फिर कोशिश करेंगे। अगर मेरी बातों में आपको अपनी कहानी सुनाई दी हो तो समझ लेना हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। मैं भी अभी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो। चलो बिना परफेक्ट हुए साथ में आगे बढ़ते हैं।